देख रही है। हम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं ना। हम तो मजबूर, जो मुसलमान की मजबूरी पर हैं तो मजबूर होकर के निकले चीज हैं। की मजबूरी है भाई, क्या आपसे छीन लिया है? सर हम तो ये चाहते हैं, ये पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, इससे जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, मैं भी मुस्लिम राजपूत हूँ सर जी, लेकिन हम जो लोग रह गए हैं, हम तो इसलिए पाकिस्तान नहीं गए कि हम राजपूत हैं, कभी हमारे साथ वहाँ पर ना इत्तेफाकी होने शुरू मैं हो एक जाए। बात बताऊं, हम यहाँ हिंदुस्तान के बन करके रहे। आपकी पैदाइश कब की है सर? 1964 की पैदाइश। 64 की। 1951 में ट्रेनें बंद हो गई थी। मेरी बात सुनिए, आप पैदा ही नहीं हुए थे जी। पाकिस्तान बनने पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम हमारे अजदाद, ये तय हो गया कि आप उस वक्त नहीं पैदा हुए थे। मतलब लेट्स टॉक लाइक मुस्लिम। नंबर दो, आप मुझे बताइए कि राजपुताना राजस्थान में मुसलमानों ने किसको वोट दिया, कांग्रेस को या मुस्लिम लीग को? 90% मुस्लिम लीग को। ही इज प्लेइंग द गेम कि हम रुक गए। मैं बता रहा हूं कि कोई रुके उस वक्त जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जब बिहार से लाखों के हिसाब से लोग इस पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा कि यहां बंगला जबान हिंदू जबान है, हम उर्दू चाहते हैं यहां। आपने उस शख्स को वोट दिया जिसने बंगाल में जाके बंगला जबान पे पाबंदी लगाई। किसने वोट दिया जिना को? ये याद रखिए, ये मत कहें कि हमारे जो दादा थे वो पाकिस्तान नहीं गए। हाजी खान कुछ पूछा जा रहे हैं। हाजी खान बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर इतनी देर से आप अपने जहाँ आप पैदा हुए, हाँ। उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान। जो आपने मुल्क में जहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो, उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान है। हाजिक खान मौलाना वो अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पैर हैं, इंडिया में बाई चॉइस है। हम बाई चॉइस हैं। अरे भाई, चॉइस नहीं है। आपके बाप दादा यहाँ से भी आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और दो मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है जी। भाई, तुम वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना, सब मंगोल है। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे राम राजपूत है, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। ये बात सुने, करें बात सुने जाने दें। हाजी खान एक सेकंड, अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला, शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे अब हुआ बोलिए। ये रिकॉर्ड है मौलाना, रिकॉर्ड। एक सेकंड अब एक सेकंड, पानी पी लें, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा। जी ठीक है। आप इकबाल साहब आप भी कर लीजिए, आप भी आ जाएंगे। नेक मुसलमानों में आपका नाम भी आ जाएगा। बस छोटे दो सवाल। आरएसएस से जुड़ा एक सवाल था जो राजेश जी ने कर लिया। कुछ और भी बचा आरएसएस के अलावा? जी, आपके बारे में ये इल्जाम है कि आप लगाए ना मेरे सीधी बात करो यार, ये उर्दू में बात मत करें। मेरा आप सीधा कहें कि आपका इल्जाम है कि आप जो है बदलते वक्त और हालात के हिसाब से अपने स्टैंड बदलते रहते हैं। मसलन आप 2006 तक इजराइल की मुखालफत करते थे, जब आपने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस बनाया। मैं तो हूँ। उसके बाद आप नहीं, मैंने अब भी करता हूँ। मैं तो इजराइल की आज करके आया हूँ कि पैलेस्टीनियन एरिया से ऑक्यूपेशन खत्म करो, तो सवाल खत्म हो गया ना आपका। नेक्स्ट ये खत्म हो गया सर आपकी विकेट गई। नहीं गई। आप गूगली फेंक रहे हैं और छक्का मार दिया। अब तो नया बॉल लेके आए। तो ले सवाल। अरे दूसरी बॉल कीजिए। आप सद्दाम हुसैन के एक जमाने में सपोर्टर नहीं था, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सद्दाम हुसैन का मैं कहां से सपोर्ट हुआ, ये तो पूछ के आइए ना। आपने राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर, तो उनके बेटे का नाम सद्दाम हुसैन क्यों है? नहीं वो ना पूछिए आप। ये सवाल पूछने की हिम्मत है आपकी? मुझ में बहुत नहीं है। आपने कभी पूछा? आपने पूछा कभी
गुलाम नबी आजाद से कि उनके बेटे का नाम सद्दाम हुसैन कैसे हो गया? जी बिल्कुल मैंने पूछा। नहीं, अच्छा, आगे बात आप ये जो है नहीं, आप देखिए, आपकी क्रेडिबिलिटी उसी वक्त खत्म हो गई जब आपने ये झूठ बोला कि मैं सद्दाम हुसैन के फेवर में था। ना, इन्होंने खुद कहा। मैंने जब ये कहा, आप मुझे कोट नहीं कर, आप सद्दाम हुसैन के सपोर्टर रहे हैं? नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। अब आप मानने को तैयार नहीं। आप कैसे मानूंगा? आप जो कहते हैं इसके बाद एक शेर सुना दीजिए आप सर। आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं कोई शायर नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अक्सर टोपी से, दाढ़ी से बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल। एक बात तो आपने अपनी छवि है, आपने कहा कि वहाँ के लोग बलोच मुसलमान नहीं है, सारे मुसलमान हैं। सबकी अपने अपने कल्चर है, कोई टोपी पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है, कोई कुछ पहनता है। हाँ। इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ। चूंकि आप हमेशा कमेंट जो है मुसलमानों पे करते हैं। मुल्क से हम वफादार हैं, मुल्क के, और मुल्क से वफादारी एक ईमान है। हाँ। और आप अपने मुल्क के भी वफादार नहीं है। मेरा मुल्क आप क्या सुनिए, आप जो है कहते हैं फतह का फतवा, लेकिन आप फतह का फतवा नहीं, आप फतह मुसलमान। आपका कौन सा मुल्क है? आप मुसलमान सर, नाम क्या आपका सर? जी मेरा नाम शीस अहमद है। हाँ, बताइए ना, अरबों का नाम है ना, तो अरब के क्या दिक्कत है आपको? है ना, बता दिया आपको। क्या है? अरे बता दिया ना आपको। नहीं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बदतमीजी आप पे अच्छी लगती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने पजामा पहना, दाढ़ी रखी, आप बदतमीज, ये आपसे तवक्को ही है मुझे। नहीं, मैं बता। सर, आपने अभी कहा कि मलेशिया का जो वजीर आजम है, नरेंद्र नाम है उसका, ठीक है? इंडोनेशिया का सॉरी, हाँ, नरेंद्र नाम है, और पोते का नरेंद्र नाम है, और नोट पर भी किसी मूर्ति की वो है तस्वीर सर जी। तो गणेश की तस्वीर है इसके ऊपर नोट पर जी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका नाम तारिक फतेह है जी। अगर आप हिंदुस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं? मैं नहीं लेना चाहता। नहीं लेना चाहते, चलिए तो अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ। लेकिन सर अगर हम आपको कहें तारिक फतेह की जगह हनुमान विजय कुमार, तो आपको अच्छा लगेगा? नाम बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। आपका नाम हनुमान विजय कुमार बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो सर हम आपको हनुमान विजय कुमार के नाम से बुलाएंगे। हम आपको खींचेंगे। नहीं सवाल था। हाँ, अब मैं जवाब देता हूँ इसका जी। अगर आपको बीबी नहीं पता है कि लफ्ज तारिक का रूट संस्कृत में, आपकी ना इंफॉर्मेशन, इग्नोरेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। थोड़ा सा आपने पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि वर्ड जो रूट वर्ड है तारिक का, वो है तरक, जिससे स्टार, सितारा, तारा, ये दुनिया की 28 लैंग्वेजेस के अंदर संस्कृति वर्ड आया है। लेकिन आप उसको एसोसिएट करती हैं तारिक बिन जियाद से, जिसने स्पेन पे हमला किया था। ये मेरा कसूर नहीं, ये आपकी नाअहली है, या आप समझो। मैं कह रहा हूँ ना, जब आप वीएचपी की बात करते हैं तो आप आरएसएस की भी बात करेंगे? बिल्कुल। तो आरएसएस के बारे में क्या तासुरात हैं आपके? आरएसएस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुत्व को लेके चलती है, और आरएसएस की वर्स्ट फॉर्म जो है वो कुछ भी कर लें, उसमें यमन में कुछ नहीं हो सकता। यमन छोड़ अच्छा, ना सर, मैं बता, मेरा जवाब आप नहीं तय कर सकते। मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरा जवाब, हाँ, तो आप सुनेंगे जवाब? नहीं, आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा जवाब आप नहीं देंगे। आप जवाब कंप्लीट कीजिए, मेरा सवाल तो आपने रोका ना मेरा जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आरएसएस की जब आप बात करते हैं तो आप उसको यमन से जोड़ रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अपना हिंदुस्तान का जो वो है इंटेलेक्चुअल, वो बंधा हुआ है। उसने पिछले 1000 साल में दरियाए सिंध के उस पार देखा भी नहीं है। जो एक शख्स गया था, रंजीत सिंह, ठीक ठाक करके काबुल में दुरुस्त करके आया, उसका तो आपने कुछ स्क्वायर तक नहीं बनाया है। आप लोग अंदरूनी इंट्रोवर्ट्स हैं, इसीलिए आपको दुनिया नहीं। जो मुसलमान है, इस्लामिस्ट है, जिहादी है, वो तो हिंदुस्तान को एक बाय पार्टिकल समझता है। एक क्यों उसी के मेरे मैं जवाब मैं दूंगा सर, सवाल आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा। इसके बाद मेरा अगला सवाल ना आएगा, मैं जवाब कंप्लीट करूं, मैं जवाब नहीं मत रुकेगा। अगर आपको नहीं पता है कि दुनिया दरियाए सिंध के उस पार है, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। और जो पूरी वर्ल्ड वाइड इस्लामिक मूवमेंट है, वो आपके यहां नहीं चल रही, आपने ठेका नहीं लिया हुआ उसका। आपके यहां एक मौलवी टीवी पे आके कह सकता है कि फलाने फलाने की गर्दन काट दो। आप लोग
यूं करके चले जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक थ्रेड है, एक तरह का उनका टेररिज्म है। हाँ? एक गजवा हिंद क्या है? ये जब आप बताएं, आपने पढ़ा गजवा हिंद? अगर ऐसा होता है, नहीं गजवा हिंद पढ़ा आपने? इंटरव्यू मेरा नहीं पढ़ा आपने? नहीं ऐसा मत करें। सवाल ये है सर, मैं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? सवाल ये है, वो सवाल नहीं है अभी। क्यों नहीं सवाल? आपको तकलीफ हो रही है, आप जवाब नहीं चाहते तो मुझसे साहब सवाल ये है। देखिए, ये बाबर की अगर आप स्टोरी में रहे, गुंडा था, ये मुसलमान नहीं था। फिर आप देखिए तैमूर, सॉरी एक मिनट मैडम मैंने क्या बाबर को कुछ कह रहे हैं, हाँ, गुंडा है ना आपको? यस, ही इज अ बारबेरिक एनिमल। एक सेकेंड, एक मिनट ना एक मिनट मैं इनका मैडम एक मिनट जब तक ये एक सेकेंड, जब तक ये आप में से किसी को, अगर ये आप में से किसी को कुछ गलत कहें तो आपसे पहले मैं एतराज करूंगा। मैं इनका जवाब, अगर ये किसी हिस्टोरिकल फिगर को कुछ कह रहे हैं, उसमें आपको क्या एतराज होना चाहिए? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, बदतमीजी मत करो, मैं उनसे जवाब कर रहा हूं। आपसे तो मैंने बात ही नहीं की, आपसे इनसे सवाल का जवाब दे रहा हूं। यही मुसलमानों का किरदार है कि बात दो आदमी कर रहे, 6 बीच में कूद गए। ये आपने बाबर को गुंडा का इस पे मैं बता रहा हूं ना सर, मेरी एक बात सुनिए। अब आपने मेरे भाई, आपने नोट किया कि बाबर से ज्यादा चाहत है बनिस्बत हिंदुस्तान के। आपको आने कौन देता है मस्जिद में? आप कब गई मस्जिद में? आप तो मस्जिद में आपको आने ही नहीं देता कोई। नहीं, एक सेकंड सवाल, आप अपनी बात, एक सेकंड आप बोल रहे हैं कि वो शैतानी को, क्या बोल रहे थे? ये शैतानी को पढ़ रहा है, आपको पता है क्या पढ़ रहा है? हाँ, सवाल ही है मेरा। ठीक है, सवाल यही एक सेकंड, ऑडियंस क्या तरीका, बैठिए आप लोग। तो आपको कैसे पता? वो तस्बीह पढ़ रहे थे वहाँ बैठ के, वो गलत था, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं? आप बोल रहे मंत्र फेंक रहे हैं उनके ऊपर, इसलिए क्या बता? मैं बता रहा हूँ, आप ठीक नहीं क्या कर रहे हैं? ये टू कर रहे हैं, तस्वीर का जाप कर रहे हैं, मजाक नहीं समझे। इनकी बेगम ने कहा है कि वो बैठा हुआ एक और बेवकूफ आदमी, उस पे यहाँ से टुन करते जाओ, वो उस पे शैतानी ताकतें आ जाएंगी और वो तुम्हें को पैसा दे देगा। ठीक है, सवाल हुआ, अब बस बात। आप इनकी बीवी का जानती है वो मंत्र क्या करते हैं? कि आपको नहीं पता ना? अच्छा, आपको नहीं पता ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। उनके घर में पर्दे लगे हुए हैं जिनके पीछे जिन रहते हैं, वो उनकी इबादत करते हैं, ये खुद कहते हैं वो। एक सेकेंड, आपने सवाल पूछ लिया, शांत रहिए ना। ये मेरे सवाल है, आप हर किसी को जाहिल क्यों कह रहे हैं? आप क्योंकि जो जाहिल है, देखिए, जो जाहिल है, जो स्कूल नहीं गया, जैसे औरंगजेब और बाबर और जहांगीर, जिनको अलिफ बे लिखना नहीं आता था, वो जाहिल है। अच्छा। और जो तलवार से गर्दन काटते हैं, खून बहाते हैं अपने बाप का, बेटे का और भाई का, अच्छा, वो आप कहते हैं वली आपका? बात नहीं कर रही है। आप में से किसी ने पढ़ा ये कानून? पढ़ा है तो उसमें कहाँ लिखा है कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी? उसमें डर ये है मुसलमानों को। डर की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं। उस कानून में क्या लिखा है जिससे डर हुआ आपको? कानून में ये लिखा हुआ है कि जो पिछड़े, जो लोग सताए हुए हैं, ये 3 स्टेटों से, 3 देशों से, उनको हम जो है 15 से पहले जो आए हुए हैं, 2015 उनको, हाँ 2015 से पहले जो आए हैं, उनको हम सिटीजनशिप देंगे इंडिया में। आपको क्या तकलीफ हुई? उसमें ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो इंडिया से गए पाकिस्तान, और उनको इंडिया से जो आजादी के टाइम में गए थे, तो उनको मुजाहिर बोल के वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान है? वो वहाँ के लोग, मुस्लिम, क्या परेशानी है? कराची का मेयर महाजिर है, रोहतक का है। हाँ, तो ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए था। पाकिस्तान में उर्दू जबान चल रही है, आप क्या बात कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल, वहाँ पर वो लोग अगर वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो किसने आपसे कहा? एक सेकंड सर, ये क्लियर बात करें। आपको ये कैसे खबर पड़ी कि कराची के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं? अगर देखो, इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए, हमारी बात सुनिए सर, हमारी बात बहुत लंबा चल जाएगा। आपका कहना यह है कि पाकिस्तान में मुसलमान भी परेशान है, बहुत सारे परेशान हैं जो इंडिया से गए। मैं सही समझ रहा हूँ? इंडिया से जो बिल्कुल, यानी आपका कहना है। एक सेकंड, ठीक है सर, आपकी बात, ये देखिए, इनका जवाब ले लीजिए। देखिए, अब इसमें देखिए कि आप बरहमदा बुगटी को नहीं चाहते यहाँ साहब जो कह रहे हैं, अब से आप खटक यहाँ नहीं आ सकते। वो लोग जो फांसी के तख्ते में, वो नहीं ये चाहते। ये चाहते हैं वो लोग
जो पाक हिंदुस्तान के बाजू कटा के वहां गए उनको वापस लाया जाए। आपको किसी शेरबाज मजारी को तो नहीं लाना है ना, आप ना नवाज शरीफ को नहीं चाहते यहां आए। आप अंदाजा लगाइए कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान से दुश्मनी करके पार्टीशन किया वो आप लाना चाहते हैं यहां, लेकिन पाकिस्तान में सताए हुए हिंदू जो हैं उन पे आपको इतराज है। तो आई लव यू सर। अरे आप जैसा कोई नहीं है सर। लड़कियों पे जोर दें, शादी वादी भी करनी है। सर मेरा बस यही सवाल है कि आप जिस चीज को कहते हैं, इतने साल आपको गुजर गए ये सब कहते कहते, तो कब आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपको आप इतने थके नहीं अभी तक, आप कहते कहते उनमें लेकिन दिमाग नहीं आया अभी तक। नहीं, गीता में